केजरीवाल ने भी बहुत दावे किए थे, लेकिन खरे तो नहीं उतरे ना अपनी दावों पे। जो बीजेपी जो करती है वो बढ़िया करती है। 25 साल के बाद बीजेपी आएगी। दिल्ली में पहले बीजेपी की सरकार थी तो सफाई कुछ हद तक अच्छी थी। दिक्कत ही दिक्कत है, गाड़ी पास कराओ, मीटर पास कराओ, हर चीज में डबल ही डबल लेते हैं दलाल। आप 1000 रुपए के अलावा तो गाड़ी पास नहीं। यूपी में जाकर देखो गाड़ी पास हो रही है, कितनी बढ़िया गाड़ी पास हो रही है। तो अगर ये सही ढंग से काम करने देना, केजरीवाल से अच्छी सरकार नहीं है दिल्ली। मोदी ने एक काम तो बहुत अच्छा किया, क्या काम है 80% नशा गली गली मोहल्ले में क्या करवा रहा है। आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी ही आएगी दिल्ली में, और कोई पार्टी नहीं आएगी। केंद्र में भाई तो केजरीवाल को बिठा के देखो, पूरे हिंदुस्तान का पत्ता ना पलट जाए तो बात है। हमें वोट नहीं डालना केजरीवाल को, ओनली बीजेपी। बीजेपी इस बार आ रही है, बिल्कुल आएगी। नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं। दिल्ली की चुनावी यात्रा हमारी जारी है और इस वक्त हम लोग दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में खड़े हैं। तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। सोचे कि चुनावी चर्चा की जाए, क्योंकि जमीनी हकीकत ऐसे ही लोगों से निकल के आती है जैसे ऑटो वाले भैया, और केजरीवाल भी कहीं ना कहीं ऑटो वाले भैया लोगों के ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अबरार अहमद। चाय की चुस्की ली जा रही है। जी जी, शराब भी पियेंगे। चाय की चर्चा के साथ चुनावी चर्चाएं होती है कि नहीं? हाँ, होती है सर। क्या माहौल क्या लग रहा है? बोल तो अभी देखो, किसी का कह नहीं सकते कि किसकी सरकार बनेगी। केजरीवाल ने भी बहुत दावे किए थे, लेकिन खरे तो नहीं उतरे ना अपनी दावों पे। पूरे नहीं उतरे हैं। क्यों केजरीवाल खड़े नहीं उतरे? केजरीवाल आज से कोई वादे में खड़े नहीं उतरे हैं। हाँ जी, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि जो ऑटो वाले हैं, आप भी ऑटो वाले ही हैं। मैं ऑटो वाले नहीं भाई, मैं तो एक गार्ड हूँ। ठीक है, मैं सोसाइटी में ड्यूटी करता हूँ, लेकिन मैं तो जो बीजेपी जो करती है वो बढ़िया करती है। आम आदमी पार्टी नहीं करती? जो करती होगी हम। आम आदमी पार्टी ने भी ऑटो वालों के लिए कितनी अच्छी स्कीम निकाली कि उनकी बेटियों की शादी हम करवाएंगे, बेटों को हम पढ़ाएंगे। हाँ जी, ये जरूर आदमी होते हैं, अच्छा काम करो तो उसमें कैसे वहाँ जाओ। बहुत सारी चीजें होते हैं। हमने शुरू से कांग्रेस में, उसके बाद हम झाड़ू वाले होंगे। तो इस बार कौन आने वाला है? झाड़ू वाले आएगा। ये तो कह रहे झाड़ू वाला आएगा ही नहीं। छोड़ो, हमें कुछ मिलता नहीं, कुछ खाने पीने को हमें सब मिलता है। पैसे पूरी अच्छी है हमारी पैसे। 4 साल मुझे नौकर था स्कूल में। हाँ जी, हाँ जी। अरे आपसे बात, चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं। चाय बनाते, ये बताइए कि चाय की चुस्की के साथ क्या माहौल लग रहा है इस बार? चुनावी माहौल क्या है? हमारे हिसाब से भाई आप 25 साल के बाद बीजेपी आएगी। 26 साल के बाद उपवास टूटेगा? 89 में इलेक्शन हुआ था। तो मतलब 25 साल बाद बीजेपी आने वाली है। लेकिन 90% हमें चांस है। 10% कहाँ कसक रह गई? 10% कसक कहाँ रह गई? 90% है चांस, बीजेपी आनी चाहिए आप। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने अच्छे अच्छे स्कीम निकाल रहे हैं बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। वादे तो सभी कर रहे हैं भैया, वादे तो सभी पार्टी करती है। कौन सी पार्टी वादे नहीं करती है? सब पार्टी वादे करती है कि हम आएंगे, हम आएंगे। आप ये नहीं सोचो कि आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी ही आएगी दिल्ली में, और कोई पार्टी नहीं आएगी। तो यही बात है। ये देखिए, तो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी। ये पब्लिक है, पब्लिक को आगे बोलने का, इनको भी आगे, हमको भी आगे, सबको बोलने का है। ठीक है, जो जिसे आना वो तो आएगा ही, पक्का आएगा। कल आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों के लिए स्कीम निकाली कि जो 60 साल के ऊपर है उनका जो इलाज होगा, कितना भी पैसा लग जाए केजरीवाल देंगे, बस उनको जिता दीजिए। ये तो मोदी जी ने भी निकाला है। 70 साल के बाद में, जो 70 साल की उम्र है जिसका, उसका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बोला मोदी जी ने भी। हाँ जी, उनका 5 लाख रुपए फ्री इलाज होगा उनका। ये तो मोदी ने भी निकाला है। अच्छा ठीक है, ये तो स्कीम निकाली जो लोगों ने बता दिया, लेकिन होता क्या है कि हम आम नागरिक हैं और हमारे कुछ मुद्दे होते होंगे। जब मतदान करने जाते हैं, जब बटन दबाते हैं, तो वहाँ मुद्दे क्या होने वाले इस बार? बताओ जी, अरे आप भी बता दीजिए, इतना बोल रहे थे, क्या मुद्दे होने वाले हैं? क्या मुद्दे होने वाले इस बार चुनाव? देखो सर, ये मुद्दे क्या होने वाले ये तो हमें नहीं पता। बाकी इतना पता है कि अगर केजरीवाल की सरकार आएगी तो पहले भी काम हुआ था, अब भी काम होएगा। काम होएगा दिल्ली में फिर दोबारा से। लेकिन यहीं पे लोग सवाल कर देते कि यमुना नदी साफ करने के लिए बोला था, लेकिन साफ नहीं कर पाए। तो केजरीवाल को, मेरी बात सुनिए सर, केजरीवाल को काम करने का देते हैं। अब इतने दिन तो उसे तिहाड़ में डाल के रखा, जेल में बंद कर दिया। उसमें आप उनके ऊपर कह रहे हैं आरोप लगे थे। आरोप तो लगे थे सर, लेकिन मेरी बात सुनिए आप, उसको अगर ये सही ढंग से काम करने देना, केजरीवाल से अच्छी सरकार नहीं है दिल्ली में। सच में? सच में। क्या नाम है सर आपका? बहादुर सिंह। सुनिए इनकी बातें, आप ये कह रहे हैं केजरीवाल से अच्छी कोई सरकार नहीं, सहमत है क्या? नहीं। कौन आने वाला है फिर इस बार? इस बार मेरे हिसाब से बीजेपी आएगी दिल्ली में। बीजेपी आएगी। 26 साल का उपवास टूटेगा क्या? शायद टूटेगा। शायद क्यों लगा रहे हैं? वो भी 10% का हवाला दे रहे थे, आप शायद लगा रहे हैं। ऐसा है, फ्री की राजनीति चल रही है बहुत ज्यादा, उसी के ऊपर सारी ये गेम चल रही है। जो भी राजनीति में चल रहा है, ये सारा फ्री के चक्कर में हो रहा है। लेकिन उतना ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान ऐसे हो रहा है, जगह जगह गंदगी देख लो आप। दिल्ली में पहले बीजेपी की सरकार थी तो सफाई
कुछ हद तक अच्छी थी, लेकिन जब से हमने इसको आप पार्टी को नगर निगम में लेके आए हैं, उतनी ज्यादा दिल्ली में गंदगी हो गई है। और उससे पहले जो शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने इतनी बढ़िया दिल्ली को चमकाया था। वो ये समझ लो जैसे रोटी बनी हुई होती है, उसके ऊपर घी लगाने का काम किया गया, काम कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो काम था उसको भी नहीं संभाल पाए। बस आपने फ्री की बात की, कहने के केजरीवाल के ऊपर तंज आपने कसा। मोदी जी भी तो फ्री का राशन देते हैं देश भर को। मोदी जी देते हैं, वो तो पहले से कानून है, पहले की गवर्नमेंट भी फ्री देती थी। मोदी जी ने कोई नया कानून नहीं बनाया था, वो पहले भी सरकार जो है दिया करती थी। अब जो है नए राशन कार्ड या नए सिलेंडर फ्री में जो बांटे गए हैं, उस तरीके से नया जो है मोदी जी ने जोड़ा है। तो कांग्रेस का इस बार कुछ लग रहा है? कांग्रेस का देखो कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं, उनके लिए कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। नहीं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये तो जनता है, जनता का मन है, जनता है, जनता जानती है जिसको मतदान करेगी। क्या नाम है सर आपका? वीरू। क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, आप सभी लोग ऑटो चलाते हैं, तो क्या चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो भैया सही चल रहा है। चुनावी माहौल तो अरे माहौल तो सही चल रहा है। आज सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार की बीजेपी की बनाएगी अब की बार। बीजेपी की? हाँ। लेकिन आप ऑटो वालों के लिए आम आदमी पार्टी ने अरे बेकार है, चोर है केजरीवाल साला। क्यों? क्यों का क्या हिसाब है? कुछ फायदा, क्या फायदा कर लिया? हर चीज में दिक्कत ही दिक्कत है। गाड़ी पास कराओ, मीटर पास कराओ, हर चीज में डबल ही डबल लेता है दलाल। आप 1000 रुपए के अलावा तो गाड़ी पास नहीं होती, चाहे तुम्हारे पास पेपर पूरे हो नहीं हो, फिर भी 1000 रुपए लेता है दलाल। तो बीजेपी जब आएगी सब समस्याएं हट जाएंगी? क्यों नहीं हटेगी? जब बदलाव होगा तभी तो हटेगी कुछ। अब एक आदमी लेके बैठ गया तो उससे बदलाव भी बढ़िया। देखो दूसरे को भी चांस दो। चलिए दूसरों को सांस दें और तमाम लोग आगे बढ़ते। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सरताज। क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल ये है, कोई भी आए, लेकिन हमें तो करके खाना भाई। करके तो खाना है, लेकिन स्कीमें भी तो सरकारें निकाल रही है आपके लिए। स्कीमें क्या निकाल रही है? कि देखिए मैं गिना देता हूँ। केजरीवाल जी ने बोला कि जो ऑटो वाले हैं उनकी बेटियों की शादी होगी तो पैसे हम देंगे, उनके बच्चे 12th के बाद जहाँ कोचिंग पढ़ना चाहेंगे हम पढ़ाएंगे, उनके लिए जो साल भर में 2 बार जो वर्दी होती है आपकी उसके पैसे के लिए 2500 रुपए हम देंगे। इतनी अच्छी स्कीमें तो निकाल दी। पता नहीं जी, अभी तक तो पहले भी हमने स्कीम सुनी है, कोई स्कीम हमें तो मिली नहीं। बस सुनने में आती है, बस सुनने में आती है। बाकी यह है कि कोई भी बैठे सीट पे, हमें अपना करके खाना, हमारा तो खून चूसना सरकार को। मेन कहानी यही है। बिल्कुल दुनिया भर के टैक्स भरना है। आपके साथी बोल रहे तो आप भी बोल लीजिए। क्या नाम, छोड़िए, क्या नाम है आपका? नाम मेहरू है। क्या माहौल का चुनावी माहौल भाई? चुनावी माहौल में ये है, जो करेगा वो भरेगा। अब हमने तो वोट जिसको देनी है, दुनिया अपने अपने मन की कहती है कि ये आएगा वो आएगा, लेकिन हमने वोट जिसको देनी, हमें पता कौन आएगा। जो सबसे पहले है वही आएगा। पिछली बार किसको दिया था? हमने केजरीवाल को दी थी। तो इस बार फिर आम आदमी को देंगे। फिर इस बार देंगे आम आदमी को? इस बार भी आम आदमी को देंगे। लेकिन ये सब लोग बोल रहे हैं आपके साथ, तो ना आपके साथी बोलने को तो बीजेपी बढ़िया तो है। यूपी में जाकर देखो ना, गाड़ी पास हो रही है। यूपी में जाकर देखो गाड़ी पास हो रही है, कितनी बढ़िया गाड़ी पास हो रही है। कहते हैं दिल्ली में 1000 रुपए लग रहे हैं, पहले वाले 1000 रुपए भूल गए। पहले क्या लग रहा था? अब जो फ्री के चुनाव है, अभी वो कह रहे थे भाई साहब स्कूटी पाए थे कि जी एमसीडी में आम आदमी आ गया, गंदगी फैली हर जगह। 3 महीने से आम आदमी आ गया है। उससे पहले तो देखते कौन था? बीजेपी थी। बीजेपी थी, क्यों नहीं सफाई करी? जगह कूड़ा पड़ा था। आपके साथी अभी बोल रहे थे ऑटो वाले कि केजरीवाल की सरकार में, सुन के लीजिए एक बार, कि जहाँ पे 100 रुपए लगते थे वहाँ पे 200 रुपए लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं घूस लिया जा रहा है केजरीवाल की सरकार। कह रहा है घूस लिया जा रहा है? आपके साथी बोल रहे थे। देखा है ना, वो देखा है ना। आप नहीं देते? मैंने नहीं दिया। तो इस बार मतलब केजरीवाल फिर से आ रहे हैं? भाई पहले भी वही रेट लगता था पास करवाने का, अब भी वही रेट लगता है। और केजरीवाल की पार्टी में सुविधा बहुत हुई है। महिलाओं के लिए देख लो, गरीबों के लिए देख लो, किस चीज को देखोगे? जो दिल्ली के अंदर पार्टी है, जो दिल्ली के अंदर सुविधा है, वो किसी राज्य में नहीं है। और किसी राज्य में बता दो कहाँ मिल रही है आपके साथ? लॉकडाउन में देखिए, अरे नहीं ना, अरे मिल रही है। इनकी भी बात सुन लीजिए, इनकी भी सुन लीजिए। सुनो, अरे मेरू भाई एक सेकंड, अरे मेरू भाई एक सेकंड। देखिए लॉकडाउन में हर आदमी परेशान था, मगर किसने साथ दिया? सिर्फ एक केजरीवाल ने साथ दिया। ऑटो चालक, आपके बैटरी चालक, आपके रेडी पटरी, सबको 5-5 हजार रुपए देने का उन्होंने इंतजाम किया था ताकि वो दाल रोटी खा ले। मगर क्या मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने सिर्फ इतना किया कि सबको पैदल दौड़ाया। पैदल दौड़ाया भाई। बीजेपी ने सिर्फ पैदल दौड़ाया, समझे ना। अगर क्या है, जो भी सुविधाएं मिली हैं आज,
वो हमको जो भाई केजरीवाल के राज में मिली है, वरना कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे भी चल रहा है मामला चलने दो, ठीक है। मगर हम तो भाई केजरीवाल सबसे बढ़िया जो केजरीवाल की जो सरकार है ना दिल्ली की, वो केजरीवाल की ही सरकार है, इसके अलावा कोई सरकार नहीं बननी चाहिए। मतलब दिल्ली में केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल ही आना चाहिए। हाँ। क्या नाम है सर आपका? अरे नहीं, कैमरे के पीछे बोल लीजिए आप। क्या? हाँ तो बोलिए ना, नाम क्या है? क्या नाम? क्या माहौल क्या लग रहा है? चुनावी माहौल? चुनाव माहौल भाई साहब केजरीवाल का है, तो पूरा। हाँ जी। क्या काम क्या करते हैं? मेरा वॉलपेपर का काम है, वॉलपेपर काम। लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है आपका। लेकिन जब लोगों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल की जब बात आता है तो एक मुद्दा और निकल के आता है, खासकर बिहार के जो लोग रहने वाले हैं। जब छठ पूजा होती है तो यमुना में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है, और केजरीवाल ने इस बात का वादा भी किया था कि यमुना नदी को मैं साफ करके दिखाऊंगा, लेकिन हो नहीं पाया। यमुना नदी के अंदर कौन सा रोजगार है, आप मुझे ये बताओ। यमुना नदी के अंदर कौन सा रोजगार है? रोजगार दिखेगा आपको पब्लिक के बीच में रहकर। पहला ऑप्शन मेरा ये है कि गरीब की सीमा, उसको या राशन से किसी का पेट नहीं भरता, 5 किलो 10 किलो 20 किलो वो आम आदमी खरीद के खा सकता है। पूरे देश को जो सरकार दे रही है, एक पूरे देश को कहाँ दे रही है? मुश्किल से 100% में से अगर 10% मिल रहा है तो 10% में पूरी सरकार को कहाँ मिल रहा है? आप ये बताओ। दूसरी चीज, सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये बोला था आज से 2014 में, आज से 10 साल पहले, कि हर गरीब के खाते में 15-15 हजार होंगे। राइट, यही आंसर है। आज तक किसके अकाउंट के खाते में 15 हजार है? आप ये बताओ। आप पत्रकार हो, 15 हजार रुपए कब आए ये बताओ आप? किसी गरीब के खाते में आए? नहीं आए। और केजरीवाल सुविधा उसकी देखो, बिजली का बिल माफ, पानी का बिल माफ, लेडीज के लिए सर्विस सेवा फ्री। तो बीजेपी क्यों खुजा रही है अपनी? जब केजरीवाल आ रहा है तो क्या दिक्कत है? लेकिन वही आएगा। बीजेपी तो कह रही है 26 साल से हमको नहीं लाया, एक बार हमको भी ला के देख लो ना कि हम भी क्या कितनी बार तो लिए, 14 साल से। वही तो राज्य में, केंद्र में तो बीजेपी है। केंद्र में बीजेपी, लेकिन राज्य में बोल रहे हैं ना। केंद्र में बीजेपी है। केंद्र में भाई साहब केजरीवाल को बिठा के देखो, पूरे हिंदुस्तान का पत्ता ना पलट जाए तो बात रही। बीजेपी वाले कहते हैं बीजेपी 10 साल दे दिए बहुत होते हैं। 1 साल के अंदर 365 दिन है, 10 साल का कंटिन्यू कर लो, कितना होता है? अरे 10 साल दे दो और क्या मार मारो किसी की? नहीं मार सकते। नहीं, एक सेकंड पहले मेरी सुन, मेरी पूरी बात होने दो। 10 साल बीजेपी को दे दिए, 5 साल केजरीवाल के तो सीएम के लिए, सीएम के लिए है, पीएम का दे दो 5 साल के लिए। भाई साहब पत्ता ना पलट दे तो बात रही। अच्छा, एक मेरी बात। हाँ, पहले दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं थी, आज की डेट में पढ़ाई है। दिल्ली के अंदर आज की डेट में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, बिल्कुल बढ़िया। आज की डेट में स्कूल कॉलेज देख लो, बिल्कुल साफ सुथरे मिलेंगे, बिल्कुल। तो भाई साहब मैं तो केजरीवाल का सपोर्टर हूँ, बिल्कुल। अब मेरा एक सवाल ये था कि भाजपा वाले आरोप ये लगाते हैं कि इनको अगर हम केंद्र में ला दिए, राज्य में फिर से दोबारा सरकार बना दिए, तो ये लोग फिर से शराब घोटाला जैसी चीजें करेंगे। नहीं, शराब घोटाले में किसका फायदा नहीं, वो तो बेचारा सीएम है। केंद्र सरकार में तो बीजेपी बैठी है, सबसे ज्यादा तो वही खा रही है। सपोर्ट करोगे अगर बाई चांस मैं पूरे क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र क्या, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूँ, तो मेरे ऑर्डर पे ही सारे काम होने। केजरीवाल अगर कोई हुक्म लेगा तो मेरे ऑर्डर पे लेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जब तक मेरे साइन नहीं होंगे या कोई और नहीं मिलता। राइट, तो जब तक मैं नहीं चाहूंगा कुछ सीएम कुछ कर ही नहीं सकता, चाहे उत्तर प्रदेश ले लो या दिल्ली की राजधानी ले लो। मतलब ऊपर से ही सारा कुछ हो रहा है। जाहिर सी बात है। चलिए, ऊपर से सारा जिसकी खुजाती है वो खुजाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है दादा आपका? सुन रहे थे इनकी बातें, क्या सहमत हैं? किसकी सरकार आने वाली है? मुझे क्या पता कौन सी आने वाली है। अरे मतदान तो करते होंगे, वोट तो करते होंगे आप? वोट तो देते पिछली बार किसको दिया था? दिया जिसको हाँ? दिया किसको किया था पिछली बार? प्रधानमंत्री मोदी को। मोदी जी को। लेकिन भाई साहब बोल रहे केजरीवाल को किए थे। हाँ जी, कह रहे हाँ? इनके कहने से क्या होगा? इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये उंगली होती है ना, बड़ी काम की होती है ये तो कह रहे केजरीवाल को किए थे। सपोर्टर है, वो तो गरीब के साथ है भाई साहब। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा लाल है। क्या चुनाव माहौल क्या लग रहा है? माहौल हमें तो कुछ नहीं लग रहा है। क्या किसको पिछली बार हमारा खा रहा है, हमारा खा रहे हैं, हमारा कमा रहा है, हमारा खा रहे हैं। काट मत देना उसमें ही। नहीं, हम बिल्कुल चलाएंगे, आप अपनी बात रखिए, बोलिए। किस विषय में? चुनावी माहौल में, चुनाव होने वाले हैं फरवरी में। यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है, भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन जनता का जो मोड़ है वो किस तरफ जाने वाला है, किसको जिताने वाले लोग? आम आदमी केजरीवाल कह रहे हो क्या? क्या आम आदमी पार्टी बन रही है इस बार फिर से कि नहीं? अरे मैंने जो दे दिया, देखो पहले जिन्हें खिलाया तो गुन गाएंगे सभी, अभी भले गाए नहीं गाए, जो पुराना कुछ दे रखा है वो तो गाएंगे ना।
तो हम अभी भी गाएंगे। अभी 2100 वोट लग रहे हैं, हर महिला को दे रहे हैं, पहले हमें दिया, अब लेडीज को दे रहे तो अच्छा है ना। वो तो सुविधा है ही, जो पहले थी, जब जो सरकार आएगी वो तो देगी। और अब जो आगे बढ़ के दे रही है तो अच्छा है ना, तो वो बढ़िया है फिर। मतलब केजरीवाल आ रहे हैं इस बार? अरे आ जाना चाहिए, हम तो क्या है, हम तो ऐसे करेंगे उनको, बिल्कुल। सत नमन। क्या नाम है दोस्त? सर उमर। उमर, यहीं के रहने वाले हो? जी सर। क्या मतदान करते हो कि नहीं? मतदान करते हैं। क्या चुनावी माहौल क्या लग रहा है? चुनावी माहौल तो अच्छा लग रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन मोदी ने एक काम तो बहुत अच्छा किया, क्या काम है, 80% नशा गली गली मोहल्ले में क्या करवा रहा है। मोदी जी करवा रहे हैं? मोदी क्यों करवा रहे हैं? पैसा कानून के पास जाते मिल रहा है। जब मोदी का राज नहीं था तो गली मोहल्ले में किसी को पता नहीं था इसमें क्या चीज होती है। इस टाइम क्या हमें गली गली में चले जाओ, इसमें गांजा सब चीज तुरंत मिल रहा है पैसे के तौर पे। ये मतलब आप कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन उसके ऊपर बता रहे हैं? पुलिस प्रशासन तो अपनी जगह है, लेकिन पैसा क्या काम है जो जा रहा है मोदी के पास, ये मोदी करवा रहा है, जो करवा रहा है सारा ये नशा का चल रहा है सारा। 80% किसी टाइम क्या काम है ठेली बेचने वाला, एक जो हरी मिर्च बेचता है, वो क्या काम है अपने मकान बना लेता था। आज उसका लड़का कितना भी काम कर ले, एक क्या काम है छत पे क्या काम छप्पर नहीं डाल सकता। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ, देखो नशे को हम लेने जाते हैं, नशा में रुपया नहीं आता। नशे की मैं बताता हूँ, नशे को हम दुकान पे ले आते हैं, हम दारू पीते हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, वो हमारे घर पे नहीं आ रहा, दूध हमारे घर पे आ रहा। मोदी ने काम अच्छा करा। मैं ये नहीं कह रहा, नशे के खिलाफ कह रहा हूँ, नशे को हम आदि हम होते हैं, नशा में आदि नहीं करता। हमारी जिम्मेदारी है। हमें जिम्मेदारी, हमारा परिवार होगा ना, तो हम पहले परिवार को देखेंगे, नशे को देखेंगे। हम खाली घूम रहे हैं तो हम नशे के तरफ दौड़ेंगे, पहले नशे की तरफ दौड़ेंगे। बिल्कुल पैसा ज्यादा है मेरे पास, 2000 रुपए है, मैं नशे की तरफ दौड़ूंगा। अगर मेरी जिम्मेदारी, मेरे माँ है, बाप है, बच्चे हैं, ये वो, तो मैं नशे की तरफ दौड़ूंगा। मैं जिम्मेवार इंसान हूँ तो। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे की नहीं, हमारी भी गलती है। हमारी गलती है। क्या नाम है सर आपका? सरकार को अशोक कुमार। क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है इस समय? क्या चल रहा है? बीजेपी का। बीजेपी? लेकिन यहाँ पे तमाम लोग तो कांग्रेस की तरफ। हम लोग बीजेपी का है। आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है आप? नहीं खुश नहीं है, नहीं खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है। ऑटो चालक है आप? बिल्कुल है। लेकिन ऑटो चालकों के लिए तो तमाम स्कीम निकाल रखी है। केजरीवाल ने जी ने बोला कि जो ऑटो चालक है उनकी बेटियों की शादी हम करवाएंगे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो दावे हैं जैसे आज तक होते हुए है। केजरीवाल ने करा क्या? कुछ भी नहीं करा। 13 सालों में कुछ नहीं किया। बेकार है, बिल्कुल भ्रष्ट है। पूरे जाम लगा दिया, ओनली क्या आज जगह जगह चले जाओ, सारा जाम ही जाम लगा हुआ है। बैटरी रिक्शे वाले खड़े नहीं हो पाते, नशे में टीटी हो रहे हैं, वो भी चला रहे हैं। ऑटो वालों में बता दो कौन से ज्यादा नशे में? ऑटो वाले 5% आपको नशे वाले मिलेंगे, मगर बैटरी वाले तो 100% 90% नशेबाज है। और इतना आतंक मचा रखा रोड पे चल के देखो। इससे कहीं ना कहीं आपका व्यवसाय भी प्रावधान उत्पन्न होता है। हमारा काम खराब है हमारा। इतना बैटरी रिक्शा आ गया रोड पे, क्या हमारे हम लोग सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं सारे भाई। यहाँ सवारी नहीं आती, बैटरी वाले इतना जाम लगा देते हैं। क्या करा जाए बताइए? केजरीवाल ने करा क्या है? इन सब मुद्दों को लेके आप लोग का यूनियन जैसे होता है उसमें हमें वोट नहीं डालना केजरीवाल को, ओनली बीजेपी। बीजेपी इस बार आ रही है। बिल्कुल आएगी। चलिए, बीजेपी इस बार आ रही है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शमशाद। आप भी गाड़ी चलाते हैं? क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल कांग्रेस को लग रही है। कांग्रेस कांग्रेस आपके साथी बीजेपी को बता रहे थे। ये बोलना केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। नहीं आ रही है? ऑटो वालों ने क्या करा केजरीवाल के? तो अरे आप ही बोल लीजिए ना, उनसे क्यों बुलवा रहे हैं? केजरीवाल ने सब कुछ करा, ऑटो वालों ने क्या करा केजरीवाल के साथ? हमें मतदान किए तभी तो 3 बार से हैं। ले आओ, बहुत बड़ी बात है। तो ऑटो वालों ने क्या करा? भैंस खोली थी केजरीवाल की, जो बसें फ्री जा रही है। आज ऑटो वालों की रोटी रोटी जा रही है। करा क्या बता दो ना। लेकिन दिल्ली की 4 लाख के ऑटो थे, आज 12-12 लाख के ऑटो। बिजली बिल फ्री करा है, वो करा। और अभी 2100 का ऑफर दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। हमारी लेडीज जो कुछ नहीं करती, बोल रहे हैं कि अभी 1000 जीतने के बाद 2100 महिलाओं को दिया जाए। अरे हम तो चाहिए, अभी कुछ नहीं दे रहे। अभी 2100 हमारे बेटे को मिलेंगे तो हमारे खर्चे में डिपेंड में नहीं रहेगी। हम 100 रुपए दे दें हमारी मैडम को, सीधे तुझे क्या चाहिए, खाना पीना कुछ चाहिए, जो 2100 मिल जाएगा, हम 2100 लेंगे भी नहीं, 1 रुपए लेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त हम लोग दिल्ली का ये ओल्ड सीमापुरी का इलाका है और यहाँ पे लगातार लोगों से बात कर रहे थे और ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार का चुनावी माहौल क्या होने वाला है। तमाम प्रकार के लोग मिले जो कि और जगह जाते हैं जहाँ पे कांग्रेस का थोड़ा अस्तित्व कम नजर आता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर देखा जाए तो हर तरह के लोग मिल जाते हैं जो आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं और भाजपा के समर्थक मिल जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इन 13 सालों में ऑटो वालों के लिए क्या किया गया।
लेकिन आप इन सारे मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।